हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर एन.के. यादव। आज लेकर आए हैं पेयर ऑफ प्रीपोजिशन में ऑन, एट, अपॉन, ओवर, एबव, इन। पेयर ऑफ प्रीपोजिशन में आज लेके आए हैं ऑन, एट, अपॉन, ओवर, एबव, इन। इन सब का अर्थ होता है पर। इन सब का अर्थ होता है पर। इस पेयर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन का प्रयोग। ऑन, चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं कि ऑन का प्रयोग कहाँ होता है। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी चीज पर स्पर्श की अवस्था में हो। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे चीज पर स्पर्श की अवस्था में हो, तब ऑन का प्रयोग होता है। जैसे मेज पर कलम है, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अब आते हैं हम लोग एट। एट का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब नजदीक या दिशा का बोध होता हो। एट का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब नजदीक या दिशा का बोध होता हो। जैसे आयुष दरवाजा पर खड़ा है, आयुष इज स्टैंडिंग एट द डोर। जैसे ऋतिक मुझ पर हंसता है, ऋतिक लाफ्स एट मी। ऋतिक लाफ्स एट मी। अब हम लोग आते हैं अपॉन पर। अपॉन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है, अपॉन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु गति करते हुए दूसरे पर जाता हो। अपॉन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु गति करते हुए दूसरे चीज पर जाता हो, तो अपॉन का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, ए कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। ए कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब हम लोग देखेंगे ओवर। ओवर का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरे चीज पर स्पर्श के अवस्था में नहीं बल्कि सीध में हो। ओवर का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे चीज पर स्पर्श के अवस्था में नहीं बल्कि बिना स्पर्श के अवस्था में सीध में ऊंचाई पर हो। सीध में ऊंचाई पर हो तब ओवर का प्रयोग होता है। जैसे द लैम्प हंग, द लैम्प हंग ओवर द टेबल। द लैम्प हंग ओवर द टेबल। ओवर का प्रयोग इस पार से उस पार को बताने के लिए भी होता है। ओवर का प्रयोग इस पार से उस पार को बताने के लिए भी होता है। जैसे ए कैट जंप्ड ओवर द वॉल। ए कैट जंप्ड ओवर द वॉल।
इस स्थिति में ओवर का अर्थ होता है इस पार से उस पार। अब हम लोग देखेंगे एबव। एबव का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु संबंधित ऊंचाई में हो। एबव का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु संबंधित ऊंचाई पर हो। जैसे ए क्रॉ इज फ्लाइंग एबव माई हेड। ए क्रॉ इज फ्लाइंग एबव माई हेड। क्योंकि जब भी कोई चिड़िया उड़ती है वो सीध में नहीं बल्कि संबंधित ऊंचाई पर उड़ती है, इसलिए यहाँ पर एबव का प्रयोग होगा। अब हम लोग आते हैं इन पर। इन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरे पर स्पर्श की अवस्था में हो परंतु अंदर में हो। इन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु स्पर्श के अवस्था में हो। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी चीज पर स्पर्श की अवस्था में हो और अंदर में हो तब इनका प्रयोग होता है। जैसे राम इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। राम इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। अगर आर्म चेयर नहीं रहेगा, सीधे रहेगा चेयर, तब ऑन होगा। जैसे मुकेश इज सिटिंग ऑन द चेयर। मुकेश इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो हम लोगों ने ऑन, एट, अपॉन, ओवर, एबव और इन का एक्सप्लेनेशन देखा। अब हम लोग फिगर यानी तस्वीर के माध्यम से इन सब का एक्सप्लेनेशन फिर से जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं ऑन। ऑन का प्रयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरे चीज पर स्पर्श के अवस्था में हो। जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरे चीज पर स्पर्श के अवस्था में हो। जैसे ए पैरट इज ऑन द थैच। ए पैरट इज ऑन द थैच। क्योंकि ये पैरट थैच यानी छप्पर के स्पर्श के अवस्था में है, इसलिए यहां पर ऑन होगा। अब हम लोग देखते हैं एट। एट का प्रयोग पर के अर्थ में नजदीक एवं दिशा को बताने के लिए होता है। एट का प्रयोग नजदीक एवं दिशा को बताने के लिए होता है। जैसे यहाँ राम इज स्टैंडिंग एट द डोर। राम दरवाजा के ऊपर में नहीं है बल्कि दरवाजा के नजदीक है। राम दरवाजा के ऊपर में नहीं है बल्कि दरवाजा के नजदीक है, इसलिए होगा राम इज स्टैंडिंग एट द डोर। एट द डोर। अब हम लोग देखते हैं अपॉन। अब देखते हैं हम लोग अपॉन। अपॉन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति गति करते हुए दूसरे चीज पर जाता है। जब कोई व्यक्ति गति करते हुए दूसरे चीज पर जाता है तो अपॉन का प्रयोग होता है। जैसे मुकेश जंप्ड अपॉन द थैच। मुकेश जंप्ड अपॉन द थैच। मुकेश जंप्ड अपॉन द थैच। तो गति करते हुए गया ना, इसलिए अपॉन का प्रयोग होता है। ओवर। ओवर का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है। ओवर का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सीध में ऊपर में हो, बिना स्पर्श के अवस्था में हो। ओवर का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरे चीज के बिना स्पर्श के सीध में ऊपर में हो। दूसरे चीज के बिना स्पर्श के सीध में ऊपर हो तब वहां ओवर का प्रयोग होता है। जैसे द लैम्प हंग ओवर द टेबल। द लैम्प
हंग ओवर द टेबल। अब हम लोग आते हैं ओवर का प्रयोग पुनः जानने के लिए। ओवर का प्रयोग इस पार से उस पार को बताने के लिए भी होता है। ओवर का प्रयोग इस पार से उस पार को बताने के लिए भी होता है। जैसे रानी जंप्ड ओवर द वॉल। रानी जंप्ड ओवर द वॉल, यानी रानी दीवार के इस पार से उस पार कूद गई। रानी दीवार के इस पार से उस पार कूद गई। तो ये हम लोगों ने जाना ओवर का प्रयोग। अब आते हैं एबव का प्रयोग। एबव का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है। एबव का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब रिलेटेड हाइट में हो, यानी संबंधित ऊंचाई में हो। स्पर्श में ना हो, सीध में ना हो, बल्कि रिलेटेड हाइट, संबंधित ऊंचाई में हो। तो संबंधित ऊंचाई को बताने के लिए एबव का प्रयोग होता है। जैसे क्रॉ, ए क्रॉ इज फ्लाइंग, ए क्रॉ इज फ्लाइंग एबव माई हेड। ए क्रॉ इज फ्लाइंग एबव माई हेड, यानी कौआ या कोई भी पक्षी सीध में नहीं उड़ सकता है, क्योंकि वो संबंधित ऊंचाई में रहता है। इसलिए संबंधित ऊंचाई को बताने के लिए एबव का प्रयोग होता है। अब हम लोग जानेंगे इन का प्रयोग। इन का प्रयोग यहां हम लोग देखते हैं, एक चेयर है, ये आर्म चेयर कहलाता है। जब हम बैठते हैं और दोनों तरफ हाथ रख के बैठते हैं तो उसको आर्म चेयर कहते हैं। और आर्म चेयर पर जब कोई व्यक्ति बैठता है तो स्पर्श की अवस्था में होता है, परंतु अंदर होता है। आर्म चेयर पर जब कोई व्यक्ति बैठता है तो स्पर्श की अवस्था में बैठता है, लेकिन अंदर में बैठता है। इसलिए होगा आर्म चेयर में कि मुकेश इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। मुकेश इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। ऑन का प्रयोग तब होगा जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरे चीज पर स्पर्श की अवस्था में हो, स्पर्श की अवस्था में हो, तब ऑन का प्रयोग होता है। आर्म चेयर रहेगा, आर्म चेयर रहेगा तो जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु आर्म चेयर पर बैठेगा तो स्पर्श की अवस्था में तो होगा, परंतु अंदर में होगा। इसलिए वहां पर इन का प्रयोग होगा। तब इन का अर्थ हो जाएगा वहां पर। लेकिन जब आर्म चेयर ना रहे, जब आर्म चेयर ना रहे, सिर्फ चेयर रहे, यानी ये वाला चेयर रहे, ये हाथ रखने वाला ना रहे, सिर्फ ये वाला चेयर रहे, तो उस स्थिति में ऑन का प्रयोग होगा। क्योंकि तब व्यक्ति या वस्तु चेयर पर तो रहेगा, स्पर्श की अवस्था में तो रहेगा, परंतु अंदर में नहीं रहेगा, अंदर में नहीं रहेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं और कहते हैं कि मुकेश इज सिटिंग द चेयर, तो ऑन होगा। मुकेश इज सिटिंग द चेयर, ऑन होगा, क्योंकि स्पर्श की अवस्था में तो है परंतु अंदर में नहीं है। इसलिए इस स्थिति में ऑन का प्रयोग होगा। आप लोगों को मैं एक कुर्सी लेकर, आर्म चेयर लेकर के दिखाना चाहता हूँ, आर्म चेयर लेकर के दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये आर्म चेयर है, इस आर्म चेयर पर मैं बैठ गया, हाथ भी रख दिया, बैठा तो हूँ, स्पर्श की अवस्था में तो हूँ, लेकिन अंदर में हूँ, अंदर में हूँ। ये जो देख रहे हैं ना, इनके अंदर में मैं बैठा हूँ। इसलिए यहाँ होगा आई एम सिटिंग इन द आर्म चेयर, आई एम सिटिंग इन द आर्म चेयर। अगर हम सिर्फ चेयर लाते हैं, आर्म चेयर ना हो, अगर इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और सिर्फ अगर हम चेयर लाते हैं तो ये पर तो हैं, पर तो हैं, परंतु मैं अंदर में नहीं हूँ। स्पर्श की अवस्था में हूँ परंतु मैं अंदर में नहीं, पर हूँ।
स्पर्श की अवस्था में हूँ। तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम सेंटेंस के माध्यम से उदाहरण लेकर के पुनः रिमाइंड करें। जैसे हम देखते हैं कि देयर इज अ बुक डॉट द टेबल। तो टेबल पर जब भी कोई चीज होगा तो स्पर्श की अवस्था में होगा, यानी किताब जब भी टेबल पर होगा तो स्पर्श की अवस्था में होगा, इसलिए यहां पर हो जाएगा ऑन। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सिमरन इज स्टैंडिंग डोर, सिमरन इज स्टैंडिंग द डोर। सिमरन कभी भी दरवाजा के ऊपर में नहीं रह सकती है, बल्कि वो नजदीक में रहेगी, इसलिए यहां पर हो जाएगा एट, इसलिए यहां पर हो जाएगा एट। अगर कहते हैं ए कैट जंप द टेबल, ए कैट जंप द टेबल, ए कैट जंप द टेबल। तो बिल्ली जब भी टेबल पर कूदेगा तो वो गति करते हुए जाएगा, जब भी बिल्ली टेबल पर कूदेगा तो गति करते हुए टेबल पर जाएगा, इसलिए यहां पर हो जाएगा अपॉन, इसलिए यहां पर हो जाएगा अपॉन। चौथा एग्जांपल लेते हैं कि द लैम्प हंग द टेबल, लैम्प टेबल के ऊपर लटका हुआ है, लैम्प टेबल के ऊपर लटका हुआ है, तो सीध में है ना, बिना स्पर्श में है ना, इसलिए यहां पर हो जाएगा ओवर। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि ए क्रॉ इज फ्लाइंग डॉट माय हेड। कौवा जब भी उड़ेगा तो सीध में नहीं रहता है, बल्कि संबंधित ऊंचाई में रहता है। कौवा जब भी उड़ेगा तो सीध में नहीं उड़ेगा, बल्कि संबंधित ऊंचाई में रहेगा, इसलिए संबंधित ऊंचाई को बताने के लिए, उस पर को बताने के लिए एबव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एबव का प्रयोग होगा। अब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं कि मनीष इज सिटिंग द आर्म चेयर। आर्म चेयर का मैंने आपको दिखाया था कि आर्म चेयर में कोई व्यक्ति या वस्तु पर स्पर्श की अवस्था में रहता है, लेकिन अंदर में रहता है, तो उस पर को बताने के लिए इन का प्रयोग होता है, उस पर को बताने के लिए इन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आर्म चेयर ना रहे, यदि आर्म चेयर ना रहे, सीधे चेयर रहे, तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति या वस्तु उस पर स्पर्श की अवस्था में तो रहेगा, परंतु अंदर में नहीं रहेगा, इसलिए वहां पर हो जाएगा ऑन, इसलिए वहां पर हो जाएगा ऑन। तो थैंक यू। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पेयर प्रीपोजिशन ऑन, एट, अपॉन, ओवर एवं इन का पर के अर्थ में पूरा क्लियर हो गया होगा, और मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो और मेरा कंसेप्ट बहुत ही बेहतर लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और नियमित रूप से आप अगर देखेंगे तो मुझे आत्मविश्वास है कि प्रीपोजिशन से संबंधित कोई भी तरह का प्रॉब्लम आप पलक झपकते सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे प्रश्न भी आप पूछें, ताकि मैं अगला वीडियो फिर से शेयर करूं और YouTube पर अपलोड करूं, ताकि आने वाले किसी भी स्टूडेंट्स को जो प्रीपोजिशन से संबंधित समस्या से जूझ रहे होंगे, सारा समस्या दूर हो जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल।